श्री गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। श्री शची पुरंदराभ्याम नमः। मातृपितृचरणकमलोभ्याम नमः। श्री गुरुवे नमः। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज, कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। तुलसी बिरवा बाग में सींचत कर को मिलाए, रहय भरोसे राम के परबस पर हरियाय। एक घड़ी आधी घड़ी आधऊ में पुनियाद, तुलसी संगत साधु कर हरहि कोटि अपराध। राम मड़ैया राम की बसई गंग के तीर, अटल राज महाराज की चौकी हनुमत वीर। चित्रकूट में रमि रहे तो भैया चित्रकूट में रमि रहे, रघुपति अवध नरेश। और जा पर विपदा परत है सोई आवत यही देश। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बंदो दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन मंगल हारी, और द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मोर यहित हरि अब नहीं कोई, मोरे हित हरि अब नहीं को। और यही अवसर सहाय हो, जो तुम जानो अंतर्यामी। और पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, जाकर नाम सुनत शुभ होई। और मोर गृह आवा प्रभु सोई। दीन दयाल बिरुद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शंकर बंदी जगत जगदीशा, असुर नर मुनि सब नावहि सीसा। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। जय जय सीताराम। अरे शंभु प्रसाद सुमित ही हुलसी, और रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनीले सुधारी। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी। परम पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी की कृपा से सुमति ही हुलसी, शिव जी की कृपा से मेरे हृदय का विकास हुआ, यानी हृदय शुद्ध हुआ। और रामचरित मानस कवि तुलसी, तुलसीदास जैसा
स्वयं को तुलसीदास बाबा कहते हैं कि मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति जो है रामचरितमानस का कवि बन गया। करई मनोहर मति अनुहारी और सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। करई मनोहर मति अनुहारी, अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर बना देता है। सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी, किंतु फिर भी हे सज्जनों, अपने इस जो है चित्त को, हृदय को सुंदर बना लो, सुधार लो। अरे सुमित भूमि थल हृदय अगाधु और वेद पुराण उदधि घन साधु। सात्विक या सात्विकी बुद्धि सुंदर बुद्धि भूमि है। जो यह बुद्धि है वही सुंदर है भूमि है। और थल हृदय अगाधु, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। और वेद पुराण उदधि घन साधु, और वेद पुराण जो समुद्र है जिसमें यह जो है संत समाज जो है, साधु संत जो है मेघ है, बादल है। अरे बरस ही राम सुजस बरबारी और मधुर मनोहर मंगलकारी। वे जो साधु संत रूपी मेघ हैं, बादल हैं, वही श्री राम जी के सुंदर यश रूपी मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। वर्षा कौन करता है? वर्षा बादल ही करते हैं। तो वेद पुराण जो है समुद्र हैं। जैसे हमारा जो शुद्ध सात्विक हृदय है वह भूमि है, और हृदय में जो गहरा स्थान है वही भूमि है। और वेद पुराण जो है वह अथाह समुद्र है। ऋषि मुनि साधु संत महात्मा यह वर्षा करने वाले मेघ हैं, बादल हैं। और जो उनके द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा जो प्रभु का गुणगान होता है वही उस मेघ के द्वारा किया गया वर्षा होता है। अरे लीला सगुन जो कहीं बखानी और सोई स्वच्छता करई मलहानी। जो प्रभु की सगुन लीला का बखान जो है वर्षा के रूप में साधु संत करते हैं, प्रभु का सुयश करते हैं, सुयश का वर्णन करते हैं। सोई स्वच्छता करई मलहानी, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है। और जो निर्मल जल जो है विकार को नाश कर देती है, विकार को नष्ट कर देती है। प्रेम भगति जो वह बरन न जाई और सोई मधुरता सुशीतलताई। और प्रभु के जिस प्रेम रूपी भक्ति का प्रभु के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता है, यानी हमारे कथनी से बहुत आगे है, वही जो है इस जल की सोई मधुरता सुशीतलताई, वही इस वर्षा रूपी जल की जो है मधुरता है, शीतलता है, सुंदरता है। अरे सो जल सुकृत सालिहित होई और राम भगत जन जीवन सोई। सो जल सुकृत सालिहित होई, वह जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकारी है। जो प्रेम रूपी वर्षा होती है वह सत्कर्म रूपी धान के फसल के लिए हितकारी है।
और राम भगत जन जीवन सोई। और यह प्रभु के जो प्रेम रूपी जल का वर्षा होता है साधु संत रूपी बादलों के द्वारा, प्रभु के गुणगान की जो वर्षा होती है, वही प्रेम रूपी जल ऋषि मुनि साधु संतों या प्रभु के भक्तों का तो जीवन ही है। अरे मेधा महिगत सोव जल पावन, सकल श्रवण मग चलऊ सुहावन। मेधा महिगत सो जल पावन, वह पवित्र जल जो है बुद्ध रूपी पृथ्वी पर जब गिरता है तो सकिल श्रवण मग चलऊ सुहावन, तो सिमट करके सुहाने के रूप में कान के मार्ग से अंदर हृदय में चला जाता है। और भरऊ सुमानस सुथल थिराना, और सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वही जो है भरऊ सुमानस सुथल थिराना, मानस यानी मनुष्य के हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में जाकर के वह जल स्थिर हो जाता है, निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। और सुखद शीत रुचि चारु पुराना, और वह पुराना होकर के दिनार होकर के रुचिकर शीतल और सुखदायी हो जाता है। अरे सुठ सुंदर संवाद बर विरचय बुद्धि विचार, तही यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। सुठ सुंदर संवाद बर विरचय बुद्धि विचार, इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर संवाद है, उत्तम संवाद है। तो चार उत्तम संवाद कौन कौन सा है? कागभुसुंड जी का गरुड़ जी से संवाद, शिव जी का माता पार्वती जी से संवाद, श्रेष्ठ ऋषि याज्ञवल्क्य जी का श्रेष्ठ ऋषि भरद्वाज जी से संवाद, और परम पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी का साधु संतों से संवाद। यह जो चार संवाद है, अरे ते यही पावन सुभग सर, वह यही चार संवाद इस पावन सुहावन सुंदर जो है जलाशय का घाट मनोहर चार सुंदर घाट हैं। और सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, और ज्ञान नयन निरखत मन माना। और जो इस रामचरितमानस में जो 7 सुंदर कांड हैं, वही सुंदर कांड सुभग सोपाना, इस मानस रूपी सरोवर का की सुंदर सीढ़ियाँ हैं। ज्ञान निरयन निरखत मन माना, जिनको देखते ही ज्ञान रूपी नेत्र से जिनको देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। बंदनाई भाई, मन प्रसन्न हो जाता है। रघुपति महिमा यगुण यबाधा, और बरन बसोई बर बारी अगाधा। 7 कांड ही, अच्छा, रघुपति महिमा यगुण यबाधा, श्री रघुनाथ जी की जो है निर्गुण यानी प्राकृतिक गुणों से अतीत, अबाधा यानी निर्बाध, एक रस, बरनब सोई बर बारी अगाधा, वही उनकी महिमा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है।
पूजा। इधर आओ गड़बड़ कर दोगे। हाँ, अरे राम सीय जल सलिस सुधासन, उपमा बीच विलास मनोरम। रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है, और उपमा बीच विलास मनोरम, और जो बीच बीच में इसमें उपमाएं दी गई हैं वही इसकी जो है सुंदर लहरें तरंगे हैं। अरे पुरैन सघन चारु चौपाई, और जुगति मंजुमनि सीप सुहाई। और जो इस श्री रामचरितमानस में सुंदर चौपाइयाँ हैं वही इस सरोवर में फैली हुई पुरैन है अर्थात कमलिनी है। और जुगति मंजुमनि सीप सुहाई, और जो कविता की सुंदर युक्तियाँ हैं यही सुंदर है युक्तियाँ सुंदर मणि हैं, जो जिसको उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, और सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। जो इसमें मानस में सुंदर छंद सोरठा दोहा वही इस मानस सरोवर का जो है के कमल समूह हैं जो सुशोभित कर रहे हैं। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, और सोई पराग मकरंद सुबासा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, जो अनुपम है अर्थ है, ऊंचे भाव हैं, सुंदर भाषा ही इसका जो है इन कमलों का जो है पराग है, पुष्परज है, मकरंद है अर्थात पुष्प रस है, और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुलयति माला, और ज्ञान विराग विचार मराला। सत्कर्मों के पुंज, सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, जो पुण्यों के पुंज हैं वही इस सरोवर के जो है भंवरों की सुंदर पक्तियां हैं जो माला के रूप में हैं। ज्ञान विराग विचार मराला, और जो ज्ञान वैराग्य है वही विचार रूपी हंस हैं। कविता धुनि अवरेब कवित गुण जाति, और मीन मनोहर तेय बहुभांति। जो कविता की ध्वनि है, वक्रोक्ति है, गुण है, और जात ही अनेक प्रकार की जो है इसकी मछलियां हैं सुंदर। अर्थ धर्म कामादिक चारी, और कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। विचार के कहना काव्य के जो नवरस हैं, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग जो है इस मानस रूपी सरोवर के सुंदर जल जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण नाना, और ते विचित्र जल विहग समाना। जो सुकृति है पुण्य आत्मा है, जो पुण्य आत्मा सज्जन है। साधु गुण गाना, साधुओं और श्री राम के गुणों का जो गान है। ते विचित्र जल विहग समाना, वे ही इस विचित्र जल पक्षियों के समान हैं। संत सभा चहु दिशि अवराई,
श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। और जो संत समूह है वही इस मानस सरोवर के चारों ओर फैली हुई और अर्थात आम की पत्तियां हैं, आम की बगीचा है। और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान जो इस मानस के प्रति जो है संतों की श्रद्धा है, भक्तों की श्रद्धा है, वह बसंत ऋतु के समान है। भगति निरूपण विविध विधाना और क्षमा दया दम लता बिताना। नाना प्रकार के भक्तों का निरूपण, क्षमा दया दम अर्थात इंद्रिय निग्रह, लता बिताना लताओं के मंडप के समान है। समझम नियम फूल फल ज्ञाना हरिपद रति रस वेद बखाना। मन का निग्रह करने के लिए, मन का निग्रह यम अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, यही जो है मन का निग्रह नियम यम जो है वही जो है उनके फूल हैं और ज्ञान के फल हैं। हरिपद रति रस वेद बखाना। और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेद बखाना वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा तेसु कपिक बहुबरन विहंगा। और इस श्री रामचरित मानस रूपी मानस में सरोवर में जो अन्य अनेक प्रसंग हैं, कथाएं हैं, वही इसके जो है तोता, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बने सुख सुविहंग विहार। माल्य सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चार। कथा में जो रोमांचित करने वाली जो कथा में जो रोमांच होता है वही बाटिका है, बाग है और वन है। और जो सुख मिलता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। सुमन सने माल्य सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चार। और जो निर्मल मन ही माली है, जो निर्भक्तों का निर्मल मन ही माली है, सज्जनों का संतों का निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनकी सिंचाई करता है बगीचों की। तो आज की कथा को यहीं विराम दिया जाता है। जय जय सीताराम।